सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ खुदा के पाक कलाम को बांटने जा रही हूँ और जो कलाम मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ उसका टॉपिक है पावर ऑफ प्रेयर। कि परमेश्वर के जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, दुआ करते हैं, तो उससे हम कैसे सामर्थ्य को पाते हैं, कैसे हम उसके बेनिफिट्स को आज हम जानेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किस रीति से परमेश्वर जब हम दुआ या जीवन जीते हैं तो हमें क्या क्या उसका फ़ायदा होता है, हम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करती है, क्या बेनिफिट्स हमें उसके मिलते हैं। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है कि हमें जो खुदा की नज़दीकी में जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो हम खुदा की नज़दीकी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो उसका मैं आपको एक रेफरेंस दूंगी कि जो याकूब की पत्री है, जेम्स उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत में यहाँ पर खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे खुदा के तरफ बढ़ने की, तो वैसे वो कैसे हमारे नज़दीक आएगा। जब तक हम खुद दुआ का जीवन नहीं जीते तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है पावरफुल प्रेयर के लिए वो यही है कि हमें खुदा की उपस्थिति में उसके निकट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड हम पॉइंट देखते हैं कि जब हम खुदा की प्रार्थना में लगे रहते हैं तो हमारी जो एंजाइटी है वो रिड्यूस होती है और हम खुदा का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, खुदा से शांति को प्राप्त करते हैं। तो खुदा की हजूरी में जब हम बने रहते हैं तो हमारी जो एंजाइटी है वो भी दूर होती है। तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो फोकस है वो जो दुनियावी चीज़ों से हटकर वो खुदा की बातों में लग जाता है। जब हम प्रार्थना में लगातार नहीं बने रहते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो फोकस जो है हमारा वो भटक जाता है, हम इधर उधर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, दुनियावी संसारिक चीज़ों पे हमारा ध्यान लग जाता है। हम ज़्यादा सोशल मीडिया जो है उसको देखने लग जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स के साथ जुड़ जाएंगे, टीवी देखना ज़्यादा शुरू कर देंगे। और जब हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम खुदा की नज़दीकी में बने रहते हैं तो प्रभु हमें इन चीज़ों से बचा कर रखता है। हमारा ध्यान कहाँ लगा रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा संसारिक बातों को छोड़कर खुदा की हजूरी में बने रहते हैं, उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं, उसकी हजूरी में बैठते हैं और स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहते हैं कि हमें कैसे आत्मिक गिफ्ट खुदा से लेने हैं, कैसे कैसे हमें खुदा के नज़दीक और बढ़ना है, कैसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करेगी। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। जब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो है कि हमें खुदा से सुनने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वी कैन हियर फ्रॉम गॉड, हमें खुदा की आवाज़ सुनने को मिलती है। इसका एक मैं आपको रेफरेंस देती हूँ कि जो कि भजन संहिता साम 85 में है। हम निकाल लेंगे साम 85। साम 85 और उसका 8 वर्स, साम 85 और उसका 8 वर्स। मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। यहाँ पर हमें क्या खुदा का वचन कह रहा है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, बने रहते हैं, उसकी हजूरी में बैठते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो क्या कहता है कि खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा है, ये इस ज़बूर में लिखा है कि मैं तो खुदा की तरफ कान लगाए रहूँगा, यहोवा क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है।
और वो अपनी प्रजा से, जो कि भक्त हैं, जो कि धर्मी लोग हैं, जो कि संसारिक बातों में नहीं लगे रहते हैं, जो जिनका ध्यान खुदा की तरफ लगा रहता है, उनसे शांति की बातें कहता है। नहीं तो हमारे जीवन में अगर जे खुदा नहीं है, हमारे जीवन में खुदा का जीवन नहीं हम जी रहे हैं, दुनियावी चीज़ों में हम लगे रहते हैं, और हम ना तो हम प्रार्थना करते हैं, ना हम वचन पढ़ते हैं, और ना हम दुनियावी चीज़ों में हमारा ध्यान लगा रहता है, तो इनसे क्या होता है, इन सारी बातों से हमारे जीवन में एक अशांति सी बनी रहती है, हमारा ध्यान भटका रहता है, हमारे घर में भी शांति नहीं हमें प्राप्त होती। जबकि हम खुदा की प्रेजेंस में जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत ही शांति, खुदा का अनुग्रह, खुदा की आशीष, खुदा की बरकतें अपनी फैमिली में देखने को मिलती है। तो प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब हम खुदा की नज़दीकी में बने रहते हैं, उसकी प्रेजेंस में बने रहते हैं, तो हम इन सारे फ्रूट्स को पाते हैं, और अपने घरों में, अपने रिलेशनशिप्स में शांति को देखने पाते हैं, खुदा की शांति को, खुदा की तसल्ली को देखने पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, वो है कि खुदा हमें आजमाइश से भी बचाता है, टेम्पटेशन से भी बचाता है जब हम खुदा की हजूरी में बने रहते हैं। अगर हम प्रार्थना में नहीं बने रहेंगे तो शैतान हमें आजमाइश में ज़रूर लेकर आएगा, वो हमारे को गिराने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो धर्मी जन के साथ साथ चलता है, खुदा के लोगों के साथ साथ वो चलता है शैतान, ताकि हमें कब वो एक वचन में लिखा है कि कब वो हम मतलब कि खुदा के लोगों को फाड़ खाने की ताक में लगा रहता है। तो वो हमें गिराने की कोशिश में लगा रहता है कि किस पॉइंट पे हम गिर सकते हैं, किस जगह हम टेम्पटेशन में पड़ सकते हैं, कौन से हमारे लाइफ का ऐसा पॉइंट है, कौन सी हमारी लाइफ में ऐसा उसको एक जगह मिलती है जहाँ से वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। क्या वो हमारे लाइफ में अशांति को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है, गरीबी को लेकर आता है, बेरोज़गारी को लेकर आता है, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो लेकर आता है, और हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खुदा से हमारा कनेक्शन टूटता चला जाता है, हम निराशा में पड़ जाते हैं, हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। और सचमुच प्रियो, मैंने ये खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब अगर मैं ना प्रार्थना करूं तो मेरे जीवन में अशांति बनी रहती है, मेरा मन नहीं लगता, मेरे जीवन में उदासी रहती है, मुझे ना खुदा का आनंद महसूस नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बातें यही है कि हम खुदा के कलाम में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, और पावरफुली प्रेयर करके ग्रो करते चले स्पिरिचुअली, और आगे बढ़ते चले खुदा के कलाम में, खुदा के नाम में, और उसके नाम को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हो जाएं। क्योंकि ये बहुत ही समा नज़दीक है अब कि खुदा जल्दी हम सबको ले जाने आने वाले हैं, और ये अंत के दिन हैं जिसमें कि हम बहुत ही जल्दी टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं। हमारे जीवन में शैतान बहुत ही ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करता है, कि क्रिश्चियंस जो है बहुत ज़्यादा सताए जा रहे हैं आजकल, और तरह तरह की टेम्पटेशंस हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो ये बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। और नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारी लाइफ में जब हम एक पावरफुल प्रेयर लाइफ में बने रहते हैं तो हमारी लाइफ में खुदा मिरेकल्स को लेकर आता है। प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री एंड मिरेकल्स। तो हम यहाँ पर प्रेरितों के काम में एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगी, प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय
और उसका 11वां वचन। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। इतनी ज़्यादा खुदा उसके लाइफ से कार्य करके दिखाता था, क्योंकि वो खुदा का दास था पौलुस, और वो एक पावरफुल प्रेयर लाइफ जीता था और खुदा की हजूरी में बना रहता था, दुआ प्रार्थना में बना रहता था, खुदा का एक चेला था। तो खुदा उसकी लाइफ से कैसे कार्य करता था, मिरेकल्स करके दिखाता था। तो जब वो उसके लाइफ से मिरेकल्स करके दिखा सकता है, उसकी देह से जब कोई रुमाल भी टच किया जाता था, कोई कपड़ा लगाकर किसी बीमार के ऊपर रख दिया जाता, तो वो बीमार चंगा हो जाता था सिर्फ उस कपड़े से ही। जब पौलुस से उसको टच करके किसी को लगाया जाता था तो दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती थी। तो आज ऐसे ही मिरेकल्स खुदा हमारे जीवन से भी चाहता है कि हम भी करें, क्योंकि खुदा ने हमें अपना बेटा और बेटे और बेटियां ठहराया है। खुदा ने हमें कहा है कि जाओ तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य को करोगे। खुदा के कलाम में ये लिखा गया है कि जाओ तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। और हमें अगर ऐसे मिरेकल्स हम देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, खुदा के कलाम में बने रहने की और एक पावरफुल प्रेयर लाइफ जीने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो ये वचन है जो खुदा ने मुझे दिया, उसके द्वारा प्रभु आपको बहुत याद के साथ आशीषित करे। सभी को जय मसीह की, और खुदा में बने रहें और ग्रो करते रहें। सभी को जय मसीह की।